आप कंटिन्यू करिए सर। तो यही हमारा बिजनेस है सर पूरा। ओके ओके ओके। तो इसके रिलेटेड सर कब से आप काम कर रहे हैं इसमें? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अभी मतलब हमारा मेरा जो अकाउंटिंग का काम है वो अभी जस्ट 2 इयर्स हुए हैं। और जो मेरे फादर का बिजनेस होता है अराउंड अराउंड 2014 में शुरू किया था। ओके। और उससे पहले भी मतलब कर रहे थे, पार्टनरशिप में कर रहे थे। अराउंड आप समझ सकते हैं 15 to 20 ईयर्स हो चुके हैं वो बिल्कुल। बिजनेस में। तो अभी इसको ऑनलाइन में लाना चाहते हैं ऐसा? हाँ, मतलब मेनली अभी हमको बी टू बी उनके लिए तो पहले एक एक करके हम चलते हैं। हम पहले मेरे फादर के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम हमारा डिस्कस करते हैं। तो मेरे फादर को बी टू बी में लीड्स चाहिए। बी टू बी मतलब आप समझिए होलसेल हो गया, या अदर कोई जिसको मैन्युफैक्चरिंग करवानी है अपने कोई भी प्लांट प्लांट की। जैसे लाइक किसी को अपने 100 to 100 टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर करवाने हैं, तो वो सब चीज़ें हम करके देते हैं। तो हमको बी टू बी में सेल्स चाहिए या बी टू बी में लीड्स चाहिए। ओके। और इसको आप D2C करना चाहते हैं इसके साथ? नहीं, अभी नहीं, करंटली कोई प्लानिंग अभी नहीं नहीं। है। ओके हाँ, ओके। इन फ्यूचर वी आर रेडी विद दैट। तो इसका मैं प्लान एक बार बता देता हूँ। और इससे पहले मेरे को बताइए कि आपका बिजनेस का तो ऑफलाइन में सारे कुछ है, ऑनलाइन में कुछ ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज है बिजनेस का, जैसे कि अभी वेबसाइट हो अभी गया? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं? नो ठीक। वेबसाइट, नो सोशल मीडिया हैंडल, नथिंग, नो, कुछ भी नहीं नथिंग। है ऑनलाइन ओके। में। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसके बारे में, उसके बाद आपका जो बिजनेस है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है? हाँ, 2 मिनट लगेगा। जैसे कि मानिए आपका पापा जी का जो बिजनेस है उसको अगर हम लोग ऑनलाइन इंट्रोड्यूस करें, ठीक है? तो बिजनेस का मेन इंट्रोड्यूसिंग पॉइंट में हम लोगों को 3-4 चीजों को ख्याल रखना पड़ता है। एक होता है आपका सोशल मीडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो सारे कुछ शेयर करना पड़ेगा, तब जाके आपका बिल्ड ट्रस्ट होगा, राइट? ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो वो सब करेंगे, और उसके साथ साथ आपका एक वन पेज, एटलीस्ट इनिशियल पॉइंट में वन पेज वेबसाइट चाहिए, जहाँ पे हम लोग बराबर। एज एन लैंडिंग पेज हिसाब से उसको क्रिएट करेंगे, और उसको ऐड के लिए मतलब मार्केटिंग के लिए हम लोग रेडी करेंगे। उसके बाद ओके। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि कंटेंट तो हम लोग जाएंगे, मतलब कंटेंट तो प्रोड्यूस करेंगे, उसके साथ साथ आपका मार्केटिंग भी चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको एंड मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से आपको लीड चाहिए, राइट? और हाँ, वो जो लीड होगा वो बल्क में चाहिए, बराबर। ठीक है? तो इसलिए हम लोग क्या करने वाले कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी करेंगे और इनऑर्गेनिक मार्केटिंग करेंगे। ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होता है, जैसे मानिए रील्स डाल दिए, उसके बाद आपका पोस्टिंग डाल दिए, वो होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। और बराबर। इनऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या है? इनऑर्गेनिक मार्केटिंग होता है कि आपका जो एड चलता है, एक वीडियो हाँ, बना हाँ। के उसको ऐड चला रहे हैं, उसके बाद लोग आके आपको फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आपको लीड दे रहे हैं, तो वो सारे कुछ हो गए इनऑर्गेनिक। तो ये दोनों को कंबाइन करके हम लोगों को चलना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि पहले आता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, उसके बाद इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। विदाउट ऑर्गेनिक मार्केटिंग हम लोग ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हैं, बट आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। क्यों पता है? क्योंकि आपका जो ऑडियंस आएगा वो आपका दुकान में आ गया, मतलब दुकान मतलब ऑनलाइन में आपका सोशल मीडिया, आपका वेबसाइट दुकान में आ गया, बट उसको ना कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसलिए वो बाउंस बैक कर जाएगा, वो घूम के चल जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको कि दोनों बैलेंस करके चलेंगे, ताकि हम लोग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कर सके, ठीक है? तो ये मेरा एक ओवरव्यू है, और इसको कैसे किया जाएगा वो सब टेक्निकल सेगमेंट में आते हैं, वो हमारे काम है, वो हम लोग करेंगे अच्छा से। अब इसमें ठीक है। ऐसा है कि कंटेंट बनाने का तो टाइम ही नहीं है, आप समझिए बात को। देखिए, मतलब कंटेंट इसमें ऐसा कैसा है, है। एक मिनट, इसमें कैसा है मैं आपको समझा देता हूँ। ऑफलाइन का बिजनेस जो मेरे फादर का है वो बहुत अच्छा चल रहा है। हम्म, मतलब उनको उसके लिए भी इतना टाइम नहीं है, पर उनको स्केल करना है, पर उनको कंटेंट ये कैमरे वैमरे में आना इज नॉट पॉसिबल। देखिए सर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप एज एन टीम हायर कर रहे हो, राइट? इसलिए आपका जो काम होगा, आपका काम तो कंटेंट बनाना नहीं है ना। आपका जो काम है बिजनेस का टॉप ऑफ द मोमेंट में रख के आपको बिजनेस को पूरा मैनेजमेंट करना है, यही तो बिजनेस ओनर्स का काम होता है, राइट? तो अगर आपका काम वीडियो बनाना हो जाता तो हम लोग के क्यों क्यों है? इसलिए तो आप बराबर। हायर कर रहे हैं ना। तो इसलिए सारे लोग हम लोग मिलके काम करेंगे, और उसको आप जो बोल रहे हैं कि वीडियो बनाने का कोई टाइम नहीं है, वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सामने आने का भी जरूरत नहीं है। आप क्या आपको कभी भी देखे कि टाटा खुद आके वीडियो बना रहे? नहीं ना। तो सही वो बात सारे है। कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे ना, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। बट मैं जो बोल रहा हूँ कि कैसे मार्केटिंग हो रहा है और हम लोग कैसे बढ़ सकते हैं, तो एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको आने का ओके। जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके। क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस ओनर्स होता है वो अगर आ सकते हैं तो बहुत बढ़िया लेवल का होगा, बट वो आ नहीं पाते क्योंकि बहुत सारे मीटिंग रहते हैं, बहुत सारे शेड्यूल रहते हैं, और भी फाइनेंस देखना पड़ता है, टीम देखना पड़ता है, तो इसलिए उनको होता नहीं आपने है। पहले किसी के साथ ऐसे कोई मैन्युफैक्चरर के साथ काम बिल्कुल, करा है? बिल्कुल। हम लोग कपड़ा बिज़नेस के लिए काम कर रहे हैं। अभी उस ब्रांड का नाम है मैथिली सिल्क्स।
मैंगलोर आप बेस्ड है। आप उनका कुछ बता सकते हैं, पेज वेज जो भी है आप बिल्कुल, शेयर कर बहुत सारे सकते हैं, हैं? बहुत सारे हैं। हम लोग एंड ऑफ द मीटिंग आपको केस स्टडी शेयर करेंगे, हम लोगों का हाँ, क्लाइंट ओके, का बस। टेस्टिमोनियल शेयर करेंगे, हाँ, हाँ, सही ठीक है? बात है। ठीक है। सारे कुछ शेयर करेंगे, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो ये तो हम लोगों का एक इनिशियल पॉइंट में आपका पापा जी का बिज़नेस का कैसे हम लोग करेंगे, तो वो एक बात हो गया। अभी हाँ, बात मेरे को अच्छा से एक बार समझाना पड़ेगा कि आपका बिज़नेस का क्या रिलेटेड काम है, क्योंकि आपका पापा जी का जो बिज़नेस है, वो मैं समझ गया, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा कर चुका हूँ, तो इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है? तो आपका बिज़नेस का मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। हेलो हाँ, लक्ष्मण जी। हेलो। हाँ, यस, यस। मैं इनका पार्टनर ही हूँ अकाउंटिंग वाले बिजनेस में। मुझे इसकी भी बात करनी थी। हाँ, तो देखिए ऐसा है अकाउंटिंग में कि हम अभी अभी मेरा भी और हम दोनों का साथ में एसीसीए क्लियर हुआ है। उसके पहले हम अकाउंटिंग अकाउंटिंग फील्ड में हम जॉब्स करते थे, ऐसा था। ओके, ओके। अभी हमारे पास अच्छे खासे मतलब यूएसए और उसमें कॉन्टैक्ट्स थे, यूएसए कनाडा में। तो वही हाँ, अभी करंटली हमारे क्लाइंट्स हैं। और अभी हमें वो चीज़ को स्केल करना है, मतलब और क्लाइंट्स लाने हैं, थोड़े वेबसाइट। तो उसमें हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए, पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें जो फेसबुक एड्स है, उन्हें लीड्स आती है, हाँ। यूएसए के लिए हुँ, यूएसए के लिए। तो यूएसए और कनाडा के लिए हमें वो चीज़ चाहिए। हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बुक कीपिंग, कंप्लायंस, टैक्स प्रिपरेशन और फाइनेंशियल एडवाइजरी। ये हमारी कोर सर्विसेज है। ओके। हाँ, तो उसमें सबसे पहले हमें हमारा एम है कि उसमें हमें थोड़ी लीड्स आए। सेकंड ऐसा है कि हमें वेबसाइट ही बनानी है उसकी। बिल्कुल। वो हम प्लान लाइक हम जो विक्स, आपने विक्स का सुना है? हाँ, हाँ, वही विक्स। सुना है ना। विक्स, हाँ, तो उसमें वर्डप्रेस, एक्चुअली शॉपिफ़ाई सारे कुछ सुना है। हम लोग काम भी करते हैं उसमें। हाँ, तो विक्स विक्स का एक्चुअली मेरे पास वो सब्सक्रिप्शन पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें कुछ बनाया नहीं है अभी तक। तो विक्स का एक है, मतलब वेबसाइट के लिए। और सोशल मीडिया अभी सोचा नहीं, मतलब क्योंकि यूजुअली जो मेरी लास्ट जितनी भी कंपनी में मैंने काम किया ना, तो कभी भी उनके लिए सोशल मीडिया काम ही नहीं आया अकाउंट बी टू बी अकाउंटिंग में। हुँ, इसके लिए हमेशा मैं अश्योर नहीं हूँ अकाउंटिंग में, तो मैं इसके लिए एड्स के बारे में बात कर रहा था। तो उसमें बिल्कुल, हम बिल्कुल। बताइए मुझे कैसे हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ सिनेरियो ये करूँगा कि आप जो बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया का काम नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ। आपका डायरेक्टली कोई काम नहीं होता है, बट आपका जो मतलब ऑडियंस होगा ना, वो थोड़ा बहुत देखना चाहते हैं कि ये जो जिस कंपनी के साथ मैं काम करने जा रहा हूँ, उसका क्या मतलब बिहेवियर कैसा है सोशल मीडिया में, सारे कुछ जगह में, ठीक है? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको हर दिन पोस्टिंग करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। मतलब कुछ अमाउंट ऑफ पोस्टिंग आपका होना चाहिए। मतलब आपका एक प्रेजेंस होना चाहिए, राइट? आई थिंक आई हाँ, एम वो राइट। तो तो वही चीज़ें हम लोग करेंगे, सारे चीज़ में बैलेंस करके। बट आपके लिए लीड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डे बाय डे आपको लीड बल्क में चाहिए होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएँगे एड्स के थ्रू, हुँ, ठीक है? क्योंकि आपका जो बिज़नेस होगा ना, वो क्लोज़ टू प्रोपोज़िशन आपका एड्स के साथ। तो इसलिए हम लोग उस टाइप का काम करेंगे, जहाँ पे हम लोग का बेनिफिट एज़ सून एज़ पॉसिबल मिल सकता है, ठीक है? हुँ, इसके लिए टेंशन कुछ नहीं है, सिर्फ़ आपका जो बिज़नेस है, इसका 2 साल हो गया। बट हुँ। फिर भी आप मेरे को बताइए कि आप लीड जनरेशन कैसे कर रहे थे पहले? क्योंकि आप तो कुछ आपके पास कुछ नहीं है अभी, वेबसाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी सब कुछ जो भी है ना, सब कुछ मेरे लिंक्डइन से आ रहा है, मतलब जो नहीं लिंक्डइन आउटरीच होती है ना, तो मेरे लिंक्डइन मेरे पे? यहाँ पे हाँ, तो मेरे यहाँ पे ओके। एक बिज़नेस डेवलपमेंट का पर्सन है जो लिंक्डइन आउटरीच और कोड ईमेलिंग वो सब करता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वो भी, और मेरे ऑलरेडी जो कॉन्टैक्ट्स है वहाँ से रेफरेंस, मतलब वो दोनों से ही आ रहा है, जो भी ओके, मीटिंग रेफरल्स जो भी काम हो रेफरल्स, कोल्ड ईमेल और कोल्ड और डीएम, कोड इसमें से आउटरीच। आपका क्लाइंट बन रहे थे। हाँ, अभी तक जो भी मीटिंग्स और क्लाइंट्स हैं वो सब इधर से ही आ रहे हैं। ओके, क्योंकि ओके। अभी पूरी बड़ी टीम बनी नहीं है, मतलब इसके लिए हम लोग वो ऐसे ही एज़ अ फ्रीलांस दिखा रहे हैं। बट अभी हमने रजिस्ट्रेशन उस पे भी काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ओके, अब हम एक अच्छे स्टेज पे पहुँच गए हैं, वैसा है। ओके, ओके। तो अभी फिर हमारा भी एक मेरे को सर एक रेशियो बता सकते हैं कि अभी आपका इन ए मंथ कितना मीटिंग बुक होता है इन ए मंथ, एक मंथ में? इन अ मंथ हमारा क्या बोलते हैं 5 टू 10 हो जाता है, मतलब 5 टू 10? एट सबसे कम होगा ना, अगर एट लोएस्ट तो 5 तो हो ही जाएगा, एट हाँ, मैक्स 10 वैसा है। ओके। और आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? अगर मान के चले लक्ष्मण अगर ऐड स्टार्ट करे, तो आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं इनिशियल लेवल में? उसके बाद स्केलिंग तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं चाहूँगा कि जो हमारा मिनिमम है ना वो, क्योंकि मैं ये जो कोड आउटरीच है ना, इसमें बहुत आप खुद जानते हैं कोड आउटरीच जैसा है, बहुत कम रेशियो रहता है। बिल्कुल, हम लोग भी वो करते हैं और कम रेशियो भी रहता है। 100 कन्वर्जन में 1, रेशियो कन्वर्जन रेशियो रिस्पॉन्स बहुत कम रहता है, तो हम चाहते हैं कि ये बहुत धीरे-धीरे हम बंद करें। मतलब ये साथ में चलता रहे, बट एक एक जगह से कंसिस्टेंट आते रहे कंसिस्टेंट, ढंग के। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, तो अगर मैं एक साइड से बंद कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग में तो ये मैच हो जाए, जो 5 टू 10 है ना उसको मैच कर ले, बाद में बढ़ता जाएगा तो दैट्स बेस्ट। बिल्कुल, बिल्कुल।
ठीक स्टार्टिंग है, में इतना इसका कोई टेंशन नहीं है, हम कर सकते हैं क्योंकि ठीक है। हमारे यही काम है और इसमें हम लोग एक्सपर्टीज रखते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि आप ना आपका कोई देखिए आप एक बिजनेस कर रहे हो तो आपका रेफरेंस तो होगा ही, मतलब रेफरेंस मतलब आपका कॉम्पिटिटर होगा ही। तो उस हुँ, कॉम्पिटिटर कैसे क्या काम कर रहे हैं उसके लिए उसका वेबसाइट मेरे को एक बार दीजिए और हुँ, आप ना कुछ वेबसाइट बनाने के पहले ट्राई कीजिए क्योंकि आपका जो बिजनेस है बहुत ज्यादा फोकस्ड है वेबसाइट और एड्स के थ्रू। ठीक है, हुँ, आपका सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत प्रेजेंस रहेगा उसमें काफी है, बट ऐसा नहीं चाहिए कि हाँ डेली पोस्ट जा रहा है, ऐसा नहीं चाहिए, वो बात के बाद जब आप ब्रांड बन जाओगे बहुत बड़ा लेवल का एक नाम होगा उस टाइम हम लोग करेंगे। बट पहले हम लोग लीड को कैटर करेंगे, तो हुँ, इसलिए सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपके पास एक लैंडिंग पेज और वेबसाइट हुँ, दोनों में से कुछ भी एक होना चाहिए और भी बहुत हाई लेवल का होना चाहिए, क्योंकि ठीक है। हम लोग उनको इम्प्रेस करेंगे कैसे, हम लोगों का वेबसाइट से और हम लोगों का एड कंटेंट से। ठीक है, हुँ, तो ये दोनों चीज में हम लोग बहुत ज्यादा वर्क कर सकते हैं और बहुत इजीली हम लोग क्रैक कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो आप मेरे को वो कंप्यूटर लिस्ट एक बार शेयर कीजिए और अगर हुँ, आपका माइंड में और कुछ नया कुछ आइडिया आ रहा है वो भी शेयर कीजिए, देन हम लोग बैठते हैं एक बार। ठीक है, बाकी ये सिंपल है क्योंकि एड चलाना है, लीड को एक्वायर करना है, उसके बाद आपका काम है। और मेरा काम क्या रहेगा, जो एड से थ्रू जो लीड्स आ रहे हैं उसको कितना क्वालिफाइड कर सकते हो, मतलब हुँ, कितना क्वालिफाई आ सकते हैं, लेस स्पैमिंग करना पड़ेगा, मतलब स्पैम होता है ना, बहुत सारे हाँ, स्पैम लीड हाँ, आ जाता है, तो उसको हम लोगों को घटना पड़ेगा एज एन मार्केटर होते हुए और आपका क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा, यही चीज है। बाकी तो और कुछ काम हुँ। नहीं, बाकी आपका जो एक्सपर्टीज है मीटिंग स्पेशलिस्ट हिसाब से तो आप मीटिंग को क्रैक कर सकते हो, राइट। अभी मैं आपको एक चीज़ देखिए, मैं वेबसाइट में तो मैं खुद बहुत इन्वेस्टेड हूँ क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि वेबसाइट तो होनी ही चाहिए। हाँ हाँ, वो उस पे हमारी बहुत टाइम से बात हो रही है, लेकिन वो मैंने आपको कहा ना विक्स का लेके रखा है, बट उसको कुछ बनाया ही नहीं है। मतलब देखिए देखिए सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हुँ, विक्स का आप ले रहे, मैं मेरा भी पहले जिस टाइम हम लोग कर रहे थे वो विक्स में बना रहा था, बट विक्स में ना मजा नहीं आएगा। जो एड्स के थ्रू जो मैं ऑडियंस को मैं अट्रैक्ट करूंगा ना, वो लोग आपका जो विक्स का जो ये होगा क्या बोलते हैं वेबसाइट होगा वो देख के ना उसका बाउंस रेट बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि उतना हाई प्रोफाइल वाला वो लोग सीएमएस बना नहीं पाए अभी तक, इसलिए वर्डप्रेस को कॉम्पीट नहीं कर पाए अभी तक। ठीक है, ओके। तो इसलिए हम आपको बोलेंगे ओपन टू सोर्स, आपका सिर्फ होस्टिंग और डोमेन का खर्चा रहेगा, वो इसका तो और एक खर्चा बढ़ जाता है कि आपका मंथली उनका प्लेटफॉर्म के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है। ठीक है, हुँ, आपका सर्विस में बिजनेस है, आप क्यों सीएमएस के लिए पैसा क्यों देंगे, आप सिर्फ ओपन सोर्स का जो वर्डप्रेस का आता है उसका ले लीजिए, उसी अरे में बहुत अच्छा बनाएगा ये। एक्चुअली ऐसा है कि मैंने विक्स का लेके ही रखा हुआ है। इसके लिए ओ मैं कह अच्छा रहा था कि अच्छा, विक्स में अगर हो सकता है तो आप मुझे बताइएगा। मेरे पास पूरा वो 2 साल का पड़ा हुआ है एक्चुअली। हाँ, हो जाएगा ऐसे। आप अगर बोलोगे कि हाँ लक्ष्मण इधारी कर रहे करना है, हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है, बट थोड़ा सा लुकिंग डिफरेंस देखेगा, क्योंकि मैं आपको टैली करके दिखाऊंगा ना, तब हुँ, आपको समझ में आएगा कि हाँ लक्ष्मण सच में आप राइट बात बोल रहे थे कि हाँ ऐसे ही होता है। और अब तो मुझे फिर थोड़ा भी मैं करूंगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक और है, अगर अभी मैं दोनों चीज़ का पूछता हूँ, जो मेरे फादर वाला बिज़नेस है, मैं अभी स्टार्ट ऑफ तो मैं ऐड से मैंने आपको जैसा कहा कि ऐड वो लीड्स वाला, उससे स्टार्ट ऑफ करना चाहूँगा, तो उसमें कैसा रहेगा वो बताइए? बिल्कुल देखिए हमारे जो मिनिमम प्राइस जो स्टार्ट होता है इंडिया में, क्योंकि हम लोग दोनों साइड से ही काम करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल काम भी हम लोगों के पास आता है, तो हुँ, इंडिया में हम लोग रखे बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रखे 15 से हम लोगों का काम स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको भी पता है इसी काम को करने के लिए लोग 30,000 40,000 50,000 लेते हैं, बट हम लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इनिशियल पॉइंट में हम लोग एक अफोर्डेबल बजट लेकर चलता हूँ, हुँ, ताकि लोगों को मैं लॉन्ग टर्म काम दे सकूं और उनका बेनिफिट हो सके, उसके बाद डील अलग बाद में देखा जाए। तो मेरा जो स्टार्ट होता है प्राइस से, वो एड्स के लिए एक 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 बिजनेस के जो एड्स चलता है हुँ। 15,000 से स्टार्ट होता है, उसमें आपका जितने भी ऐड चलाओ अनलिमिटेड सपोर्ट सारे कुछ हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो हमारे इसमें स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके अगर और सिर्फ अगर सिर्फ एड्स देखें तो, और हुँ, अगर आप बोलेंगे कि मेरे को वेबसाइट भी चाहिए, उसका चार्जेस कुछ अलग होता है, जैसे आपका रिक्वायरमेंट्स रहेगा। जो विक्स वेबसाइट का कितना रहेगा? मैं वो भी जानना चाहता हूँ। देखिए वो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूँ, तो यहाँ पे मेरा फाइनेंस टीम का एक मेंबर है। हेलो अभिनव जी। हाँ, बोलिए ना। हाँ, डेवलपिंग साइड से एक बार सर को बता दीजिए कि विक्स का उनके पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन पड़ा हुआ है, तो उनका हाँ, सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए, ओके, तो वो ओके, एक क्या पढ़ सकते हैं एक बार एक बताएंगे आप। मिनट चेक कर ले रहे हैं। और मुझे एक और चीज़ पूछनी थी आपसे कि जैसे देखिए मैं अभी हूँ तो अहमदाबाद में और मुझे एड्स रन करनी है यूएसए और कनाडा में, तो उसमें
कैसा रहेगा? क्या मुझे कितने इन डॉलर्स में होगा एड्स रन होगी? नहीं देखिए, कैसे मैं बोल रहा हूँ, जो स्पेंडिंग होगा वो लोग उस हिसाब से कटेगा, जो डॉलर का रेट है उस हिसाब से कटेगा, ठीक है? ओके। बट आप जो स्पेंडिंग करेंगे ना, आपका जो मानी का जो करेंसी है, उसी करेंसी में आपका कट डाउन होगा, ठीक है? जैसे मानिए मैं मान के चल रहा हूँ, अभी मैं डेली हिसाब से इंडिया में एक ऐड चला रहा हूँ 500 रुपए करके, ठीक है? तो 500 रुपए करके वहां पे ऐड नहीं चला सकते, क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्शन रेट बहुत ज्यादा है। वहां पे अगर आपको ऐड चलाना पड़ेगा मिनिमम 2-3 हजार तो चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑक्शन रेट ज्यादा है और उस हिसाब से आपको बेनिफिट भी मिलेगा। कैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मानिए यहाँ पे अगर 10 क्लाइंट आ रहा है, मतलब क्लाइंट नहीं, मैं प्रोस्पेक्ट ले रहा हूँ, लीड ले रहा हूँ, 10 लीड आ रहा है ना, यहाँ पे क्लोज होने का जो चांसेस होता है वो 2 से 3 होगा, ठीक है? बट वहां पे अगर 10 लीड्स आ रहा है ना, वहां पे बहुत ज्यादा ऑडियंस मैच्योर है, क्योंकि जो चीज वो उन्होंने देख लिया और उसको अगर नीड है और आप अगर उसको समझा दिए, तो क्लोज रेट बहुत ज्यादा हाई रहता है। 10 में से आपका 5 to 7 क्लोज हो सकता है, ऐसा वाला सिचुएशन है। क्योंकि हम लोग भी ऐड चलाते हैं तो वो देखते हैं रेशियो। बट इंडिया में क्या होता है कि हम मीटिंग मीटिंग कर लेते हैं, उसके बाद सर देखते हैं एक बार, बट वहां पे देखते देखते नहीं, वो बोला है प्लीज हम देखते हैं, देख के पूरा एकदम शट आउट करते हैं, वो पूरा फाइनेंस बात करते हैं, ऐसे सीन रहता है। हाँ, तो विक्स का सर वो 12 से 15,000 के बीच में लगता है नॉर्मल वेबसाइट भी, ठीक है? तो एक बार हमारा डेवलपर आपसे कनेक्ट करके एक मीटिंग कर लेंगे शॉर्ट 10 मिनट्स का, कि आपको विक्स में क्या-क्या चीज़ चाहिए, क्या डेवलपमेंट है, सारा कुछ क्रिएटिव किस तरह से रहेगा। उसके बाद ही वो अपना प्राइस बता पाएँगे, ठीक है? मैं आपको मीटिंग के बाद मतलब कुछ रेफरेंसेस भेज दूँगा जो मुझे हाँ, मुझे बिल्कुल। अच्छे लगते हैं, तो आप उसके हिसाब से मुझे बता दीजिएगा, ऐसा करिएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, आप हम लोग अगर काम स्टार्ट करें, तो इसमें कौन सा बिजनेस पहले स्टार्ट होगा? आपका पापा जी का बिजनेस का काम स्टार्ट होगा कि आपका क्या होगा? अ, शायद ऐसे उनका ही ज़्यादा पहले स्टार्ट करेंगे, मतलब हमारा तो अभी ऑन द साइड चल ही रहा है, उसमें पहले पहले वो दोनों की शायद पहले एडजस्ट स्टार्ट करना पड़ेगा, मैं सोच रहा बिल्कुल, बिल्कुल। हूँ। ऑन द साइड वेबसाइट ही बनती रहेगी, हाँ, हाँ, वो क्योंकि कर वेबसाइट सकते में हैं। टाइम लगेगा ना एक्चुअली वैसे। ओके, ओके। तो हम लोग कब से इसका एक्सपेक्ट रख सकते हैं कि हाँ, कब से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? मैं सोच तो रहा अप्रैल से स्टार्ट कर दें, मतलब अभी तो मैं कुछ टाइम के लिए एक मैरिज आ रही है, तो वहीं जाना होगा मुझे। तो वो मैरिज खत्म होने के बाद में फिर अच्छा। एक बार बुक मीटिंग कर सकते हैं आप और उससे। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो प्राइस सेट है इंडिया में, इंडिया मार्केट के लिए, वो आपको क्या मतलब आपको सूटेबल लगा कि चीज़ों को क्या कर सकते हैं हम लोग? उसके लिए एक बार क्लियरेंस अगर मिल जाता तो अच्छा रहता। क्योंकि एंड टू एंड बात करना ये अच्छा रहता ना, कि आपको अगर सूटेबल लगा ठीक है। ना मतलब स्टार्टिंग प्राइसेस यूजुअली ऐसे ही रहते, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, ओके। क्योंकि सबका हमने ये सोच के रखे। मेजॉरिटी की स्टार्टिंग प्राइसेस यही रहती है, बट आपका आपका ये बात मुझे सही लगी कि आप ये प्राइस इसलिए रख रहे हो ताकि एक बार हमारा गेट मतलब एक सर्विस एक्सचेंज हो जाए एक बार। बिल्कुल, बाद बिल्कुल। में फिर जो भी हो सकता है वैसे। उसके बाद तो आपका ही ड्यूटी रहेगा कि लक्ष्मण इतना करो, उतना करो, मेरे को इतना चाहिए और करो। तो वो चीज़ आता है। अभी थोड़ा-सा ट्रस्ट का एक ऐसे रेशियो निकलता है कि हाँ, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। 2-3 महीने जैसे निकल जाता है ना, आपको रिजल्ट दिख जाता है, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस हाई लेवल में जाता है। तो वही चीज़ होता है बिज़नेस ओनर्स के साथ डिजिटल मार्केटर का। राइट, तो ये चीज़ है। कोई बात नहीं सर, टेंशन नहीं लेने का। तो हम लोग है सर, आपको सपोर्ट करेंगे बैकएंड से और अच्छा सपोर्ट मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। आप खाली ऐसा कर दीजिएगा मुझे, जो आप कह रहे थे ना कि B2B में जो कंटेंट पेजेस होते हैं, हुँ। जो आप करते हो, तो मुझे मुझे खाली एक बार दीजिएगा ताकि मैं भी एक बार एक एग्जांपल लेके चलूँ ये कैसा हाँ, होता है बिल्कुल। B2B में। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं आपको कुछ रेफरेंसेस भेजता हूँ वेबसाइट हाँ, के, वो तो भी आप मुझे अच्छा उसके रहेगा, बारे में क्योंकि बताइए। आपको क्या चाहिए वो भी चीज़ें आप मेरे को अगर क्लियर हो जाए, तो मैं हुँ, सिमिलर चीज़ें मैं आपको दे सकता हूँ ना जिसमें मैं काम कर चुका हूँ, ठीक है? हुँ। तो वो चीज़ है। एक बार आप भी एक बार रिस्पॉन्सिबल होके मेरे को दे दीजिए, उसके बाद मैं भी दे दूँगा, ठीक है? और जो आपकी ऐड थी उसमें आप थे कि आप ही थे ना शायद तक से मैंने, है ना? मेरा हाँ, आप मैं हाँ, हाँ। हम लोग कोई मॉडल हायर नहीं करते, मॉडल भी है हमारे पास, बट हम लोग हुँ, भी आते हैं, ठीक है? ओके। यही चीज़ होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर द मीटिंग लक्ष्मण जी। येस ऑफ कोर्स, ओके।